नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केवी करियर एकेडमी में। मैं हूं हितेश सोलंकी और हम लोग सोशल साइंस सीरीज में आज हमारा अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। चैप्टर 1 का जो आगे का टॉपिक है उसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में, जहां पे हमने समझा था कि भारत में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कल्चरल हेरिटेज में आती है। और ये सेम टॉपिक है, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ गुजरात के बारे में कि गुजरात में ऐसे कौन कौन से प्लेसेस है जो कल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आर लोथल, जो कि धोलका तालुका में है, रंगपुर जो कि लिमड़ी तालुका इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट ईटीसी। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ प्लेसेस है जो कि इंडस वैली टाइम के प्लेसेस है। ये सारे एंशिएंट हमारे प्लेसेस है जो कि कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है, क्योंकि जो ये सिटीज है वो इंसान ने बनाए थे। और हमने ये समझा है कि हेरिटेज दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल हेरिटेज जो हमें नेचर से मिलता है, दूसरा हेरिटेज होता है कल्चरल हेरिटेज जो कि मैन मेड होता है। तो ये जितने भी हमारे एंशिएंट प्लेसेस है वो सब कल्चरल हेरिटेज में आएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ उसके नाम भी लिखे, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा और रोजड़ी, ये हमारे कल्चरल हेरिटेज के प्लेसेस है। उसके बाद द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब होता है जो धार्मिक स्थल होते हैं जहां पे लोग यात्रा करते हैं, जिसे हम तीर्थ यात्रा भी कहते हैं, आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोक एट जूनागढ़, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, गेट ऑफ चापानेर, रुद्र महालय और सिद्धपुर, मानसर लेक ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झुलता मीनारा यानी कि सेकिंग टावर्स, सिद्दी सैयदनी झाली यानी ग्रिल, टेम्पल्स ऑफ हठी सिंह, सहस्त्रलिंगा लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा ईटीसी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी गुजरात में फेमस फेमस चीजें हैं जो भी इंसान ने बनाई वो सब हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। आपको इसमें डिटेल में कुछ नहीं लिखना है, आपको बस उन फेमस फेमस जगहों के नाम लिखना है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो इस टेक्स्ट बुक में दिया है वही सारी आपको नाम लिखने। आप जिस जगह पे रहते हो वहां पे भी अगर कोई फेमस जगह है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कच्छ में रहता हूँ, कच्छ में भुज एक शहर है, तो भुज में जैसे यहाँ पे आईना महल है, विजय विलास पैलेस जो कि मांडवी में है, प्राग महल है, ये सब हम कल्चरल प्लेसेस पे लिख सकते हैं। तो आप जिस जगह पे रहते हो वहां पे अगर कोई ऐसा फेमस कोई चीज है जो कि इंसानों ने बनाया है और कल्चरली वो बहुत ही फेमस हो, तो उसका नाम भी आप अपने इस आंसर में लिख सकते हो। अब देखो, जैसे कि विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर है तो ये सोलंकी टाइम के पीरियड में बना था। राजा महाराजा जब वॉर जीतते थे तब इस तरह के विक्ट्री टावर वहां पे बनाए जाते थे, राइट। फिर यस, इसके बारे में बात कर लेते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका जो कि जूनागढ़ में। ये आपका अलग से एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि अशोका का जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो कौन से शहर में आ रहा है। वो जूनागढ़ में, तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हो। और ये जितने भी प्लेसेस है ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। जैसे कीर्ति टावर जो है वो कहाँ पे आया, ये किंग अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे आया, राइट। और जो जो यहाँ पे चीजें दी गई है उसको हम अगले चैप्टर में, जो आगे आने वाले चैप्टर है उसमें हम थोड़े डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये कैसे है, किस तरह की उसकी बनावट है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर ये सारे लेक हो गए। देखिए, लेक वैसे नेचुरली भी होते हैं, लेकिन कुछ लेक ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, तो उनको हम कल्चरल हेरिटेज में ले सकते हैं। फिर टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, टॉम्ब मतलब मकबरा, जहां पे जब इंसान मर जाता है तब उसके ऊपर एक मकबरा जैसा बनाया जाता है, उसे बोलते हैं टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, जो कि जूनागढ़ का एक राजा था। पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर वर्थ सिंग प्लेसेस। अग्यारी, यहाँ पे देखिए, अग्यारी का मतलब होता है ये जो पारसी लोग हैं जो कि ईरान से आए थे, ये लोग जो पूजा करने का उनका स्थल होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम उनको मंदिर बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में उसको मस्जिद बोला जाता है, वैसे ही जो पारसी लोग होते हैं वैसे अपने पूजा स्थल को वो लोग अग्यारी के नाम से जानते हैं, जो कि नवसारी में है। और वो लोग अग्नि की पूजा करते हैं, जिसे आतिशो बहराम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपोर्टेंट, तो कुछ ऐसे प्लेसेस है जिसका रिलीजियस इंपोर्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य। दोस्तों, इस तरह के जो शारदा पीठ है वो टोटल 4 है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सी दिशा में और कौन कौन सी जगह पे ये 4 शारदा पीठ जो है वो शंकराचार्य ने बनाए थे। सोमनाथ टेम्पल ऑफ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा, अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, बहुचराजी जो कि महसाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है, रणछोड़राय टेम्पल जो कि डाकोर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कृष्ण भगवान का मंदिर है,
शामलाजी जो कि अरवली डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे हमको कल्चरल जो प्लेसेस है वो यहाँ पे दिए। मैं वापस से बोल रहा हूँ कि यही सारे प्लेसेस लिखना जरूरी नहीं, आप अपने जगह पे जितने भी फेमस प्लेसेस होते हैं उसका नाम भी आप लिख सकते हो। कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात का मीनिंग ही यही होता है कि गुजरात में ऐसे कौन कौन से प्लेसेस है जो इंसानों ने बनाए और जो बहुत ही फेमस है, वो सारे नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्लियर है सबको? अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स जरूर कर सकते हैं। इसके साथ हम आगे देखते हैं वेल नोन रिलीजियस सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस। देखो कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जो सोशली ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे लोग टूरिज्म करते हैं, ज्यादा लोग वहां पे घूमने जाते हैं, तो वो प्लेस भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गुजरात में आर पोलो फॉरेस्ट जो कि महसाना में आया है, वहां पे लोग ज्यादा जाते हैं घूमने के लिए। फिर विजयनगर साबरकांठा जो कि पोलो फॉरेस्ट है विजयनगर में आता है साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में। फिर काइट फेस्टिवल हो गया, काकरिया कार्निवाल हो गया जो कि अहमदाबाद में होता है। ताना रेडी फेस्टिवल जो कि वडनगर में होता है। ताना रेडी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ताना और रेडी ये दो बहनें थी जो गुजरात की थी। अकबर के जमाने में जहां पे उनके दरबार में 9 रत्न बैठते थे, उनमें से एक था तानसेन। ऐसा माना जाता है और ऐसी कई कथाएं हैं जहां पे बोला जाता है कि तानसेन ने एक राग गाया था जिसे हम दीपक राग कहते थे। उस टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी कि तानसेन खुद बीमार हो गया था और इसीलिए फिर पता चला कि ताना रेड्डी नाम की दो लड़कियां हैं जो एक ऐसा राग गा सकती है जिससे जो तानसेन है वो ठीक हो सकता है और ये गर्मी जो है वो कम हो सकती है, जिससे मेघ मल्हार राग भी बोला जाता है, जिससे बारिश आती है। तो फिर ताना रेड्डी को ये राग गाने के लिए बोला गया और उन्होंने ये राग गाया और इसलिए इनके याद में हम लोग ताना रेड्डी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। फिर नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल हो गया जो कि मोढेरा में होता है। रणोत्सव इन कच्छ, आप लोगों को पता होगा कच्छ कार्निवाल में रणोत्सव हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट, तो हमारे देश में जैन धर्म और बुद्ध धर्म जो है वो भी बहुत बड़ा फैला हुआ था, तो उसके भी कुछ प्लेसेस है जो हमारे गुजरात में देखने को मिलते हैं। जैसे जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया, कंसिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात। क्योंकि ये जैन और जो बुद्ध लोग थे वो मॉन्क्स जो थे, साधु संत जो थे, वो ऐसे घूमते रहते थे और घूमते रहते थे इसलिए रहने की जगह नहीं होती थी, तो ये लोग ज्यादातर केव्स में रहते थे। उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी केव्स बनाई, अजंता एलोरा की केव्स, और ये सारी जो केव्स है इसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गुजरात में कहाँ कहाँ पे इस तरह की केव्स है? वडनगर है, तारंगा है, खंबालडिया है, सामलडिया, कोटेश्वर, तलाजा, ढांग, झगड़िया, इटीसी। तो ये सारे प्लेसेस है जहाँ पे जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के जो प्लेसेस है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है, बस जितने भी प्लेसेस के नाम आपको आते हैं वो सारे प्लेसेस के नाम आपको लिख देने हैं। चाहे वो पिलग्रिमेज प्लेस हो, चाहे वो सोशली इंपॉर्टेंट प्लेस हो, चाहे वो टूरिज्म वाला प्लेस हो, चाहे वो रिलीजियस प्लेस हो, किसी मंदिर का नाम, किसी मस्जिद का नाम, कोई बड़े महल का नाम, सारे प्लेसेस के नाम आप इसमें लिख सकते हो। हाँ, कंडीशन सिर्फ यही है कि वो गुजरात का होना चाहिए, गुजरात के बाहर का आपको लिखना नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो गुजरात के बारे में, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार बोर्ड में हम फिर से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से यहाँ पे लिखे हुए। लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, ये सब हमारे एंशिएंट प्लेसेस है। विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका जो कि मौर्यन राजा थे। सन टेम्पल जो कि मोढेरा में है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। गेट ऑफ चांपानेर जिसे हम चांपानेर का दरवाजा बोलते हैं, ये भी जो चांपानेर है वो पाटन में आता है। रुद्र महल है सिद्धपुर, ये भी पाटन में है, जो सोलंकी टाइम पीरियड में बना हुआ था। फिर झुलता मीनारा जो अहमदाबाद में है। पारसी अज्ञानी जो मैंने आपको बताया। पोलो फॉरेस्ट है। ताना रेड्डी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हो। जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के जो प्लेसेस है वो भी इसमें देखे जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से 3 या 4 मार्क में क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अपनी तैयारी चालू रखिए। धन्यवाद दोस्तों। अब हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है फेयर्स ऑफ गुजरात। फेयर यानी कि मेला, और आप लोग तो जानते हो कि फेयर का गुजरात में कितना ज्यादा क्रेज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि फेयर यानी मेले का मतलब क्या होता है, फेयर्स क्या होता है, इसमें क्या देखने को मिलता है। तो ज्यादातर हमने देखा है कि सब लोग एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं वहां पे, और झूला झूलने के लिए भी लोग आते हैं, खाना पीना होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स वहां पे देखने को मिलते हैं, और कलरफुल कल्चर हमको देखने को मिलता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कपड़े और एनिमल्स भी वहां पे होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो फेयर होते हैं वो कोई ना कोई एक ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे जो बड़ी जगह हो, जहाँ पे कोई मंदिर हो या कोई गुरुद्वारा हो या कुछ इस तरह की कोई रिलीजियस प्लेस हो जिसके पीछे कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई हो। इस तरीके से हमारे गुजरात में फेयर्स देखने को मिलते हैं। हमारे इस टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1 में टोटल हमें 15 फेयर दिए गए हैं।
लेकिन दोस्तों आपको सारे फेयर याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स है जो मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिखे हैं, वो आप अपने नोट में लिख सकते हो। और इसमें हमें जो फेयर्स दिए गए हैं वो एक्चुअल में 3 कॉलम में दिए गए हैं। पहला है नेम ऑफ द फेयर, सेकंड वन इज प्लेसेस ऑफ द फेयर एंड थर्ड वन इज तिथि और टाइम ऑफ द फेयर। अब जहां तक मेरा मानना है और अब तक जो हमने बोर्ड में देखा है कि जो नेम ऑफ द फेयर है और जो प्लेस ऑफ द फेयर है वही ज्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको टाइम और जो तिथि है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन सकता है। बोर्ड के पेपर में जब सेक्शन ए होता है उसमें 5 मार्क का मैच द फॉलोइंग होता है, उसमें से 1 या 2 आपके फेयर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फेयर के बारे में। वेराइड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मेनी प्लेसेस। फेयर्स हैविंग ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस आर हेल्ड। तो देखिए इसका कोई ट्रेडिशनल भी होता है क्योंकि हम बहुत सालों से इसको मनाते आ रहे, रिलीजियस भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सम इंपॉर्टेंट फेयर्स अमंग देम आर गिवन बिलो, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स जो है वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है मोढेरा फेयर, जो कि मोढेरा मेहसाणा में होता है और उसका जो टाइम है वो है 3rd वीक ऑफ जनवरी, श्रावण सुद अमावस्या। तो ये उसका समय है कि इस टाइम पे ये फेयर जो है वो होता है। आपको याद क्या रखना है आपको कि मोढेरा फेयर कौन से प्लेसेस में होता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको याद रखना है। जैसे कि ये मेहसाणा में होता है। फिर बहुचराजी फेयर जो कि बहुचराजी मेहसाणा में होता है, चैत्र सुद पूनम के टाइम पे होता है। बहुचराजी माता जी का नाम है तो उसके ऊपर ये फेयर रखा गया है। तीसरा है शामलाजी ठाकुर जी फेयर। शामलाजी ठाकुर जी मतलब लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड ये फेयर है, जो कि शामलाजी अरवली डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे ये होता है। कार्तिक सुद 11 टू पूनम इस तिथि के समय ये फेयर होता है। नंबर 4 इज भादरवी पूनम फेयर, जो कि अंबाजी में होता है, जो कि बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये भादरवी सुद पूनम के टाइम पे होता है। नंबर 5 इज भवनाथ फेयर, जो कि गिरनार और जूनागढ़ में होता है, जो माघ वध 9 टू 12 ये इस समय में होता है। भवनाथ फेयर में आप स्टार कर सकते हो, ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। भवनाथ फेयर जो कि जूनागढ़ में होता है, गिरनार में। इसको आप मिनी कुंभ भी कह सकते हो, इट इज अ मिनी कुंभ, क्योंकि ये महादेव का फेयर है और इसमें बहुत सारे हमको कुंभ में देखने को मिलता है, वैसे कुछ सिमिलरिटीज इस फेयर में देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको मिनी कुंभ के नाम से जानते हैं। फिर है नंबर 6 तरणेतर फेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप स्टार कर सकते हो, जो कि सुरेंद्र नगर में होता है, भाद्रपद 4 टू 6। अब इसकी क्या खासियत है, तरणेतर फेयर में आप देखोगे वहां पे लोग जब आते हैं तो कलरफुल अम्ब्रेलाज अपने साथ लेकर आते हैं, तो ये भी चीज आप उसके लिए जान सकते हो, तरणेतर का फेयर। उसके बाद नंबर 7 भड़ियाद फेयर, जो कि भड़ियाद अहमदाबाद में आता है। रजब मंथ डेट 9, 10, 11 3 दिन ये मेला चलता है। रजब मंथ जो कि एक मुस्लिम महीना है, तो उस टाइम पे ये फेयर होता है। नंबर 8 इज नकलंग फेयर, जो कि कोडिया भावनगर में होता है, जो भादरवा एंड वध अमावस्या में होता है। नकलंग फेयर भी लॉर्ड शिवा से जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि पांडव जो थे उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी। फिर नंबर 9 इज माधवपुर फेयर, जो कि लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी के जो विवाह है, शादी का प्रसंग है, उसके रिलेटेड ये फेयर मनाया जाता है, जो कि पोरबंदर में आता है, चैत्र सुद 9 टू 13। माधवपुर फेयर भी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि पोरबंदर में होता है, लॉर्ड कृष्णा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो 10वां फेयर है वो है वोटा फेयर, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुजरात का सबसे लार्जेस्ट फेयर माना जाता है, तो वहां पे आप लिख सकते हो लार्जेस्ट फेयर ऑफ गुजरात। और यहाँ पे 7 नदियां आकर मिलती है, 7 रिवर्स का संगम होता है, इसलिए ये फेयर इतना इंपॉर्टेंट है। और ये धोलका जो कि अहमदाबाद में आता है, वहां पे ये होता है, कार्तक शुद्ध पूनम, तो ये लार्जेस्ट फेयर माना जाता है। और अगर आप मैप में देखोगे तो कुछ गुजरात का मैप हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे वोठा धोलका नाम की जो जगह है, तो ऊपर से यहाँ से साबरमती रिवर आती है और बहुत सारी रिवर ये साबरमती रिवर को मिलती है, इस तरीके से यहाँ पे माना जाता है कि 7 रिवर का संगम होता है। नंबर 11 इज मीरा दातार फेयर, जो कि उनावा मेहसाणा में आता है, रजब मंथ 16 टू 22। फिर नंबर 12 डांग दरबार फेयर, जो कि डांग का कैपिटल है आहवा, वहां पे ये होता है, फागुन सुद पूनम के टाइम पे होता है। तो ये डांग दरबार फेयर भी इंपॉर्टेंट है, तो डांग ऑब्वियसली डांग में होता है, तो मैंने यहाँ पे डांग लिखा हुआ है। डांग दरबार फेयर क्यों मनाया जाता था, क्योंकि डांग जो डिस्ट्रिक्ट है वो ज्यादातर ट्राइबल पीपल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो माना जाता है, वहां पे ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, तो उनकी याद में जो वो लोग जब राजा महाराजा थे वो वहां का शासन करते थे, तो इसलिए उसके मान में ये फेयर जो है वो मनाया जाता है, हर साल ये सरकार के द्वारा मनाया जाता है। फिर नंबर 13 इज गोल गधेड़ा फेयर। अब ये इसका नाम ऐसा क्यों रखा है गोल गधेड़ा फेयर, क्योंकि यहाँ पे गधों की ले बेच होती है, जहाँ पे लोग अपने
जो भी उनको खरीदना है वो क्वालिटी वाले गधे वहां से खरीद सकते हैं। तो मेले में एनिमल का भी इस तरीके से बाइंग और सेलिंग जो है वो चलता है, जो कि गरबाड़ा दाहोद में आता है। 5 to 7 डेज आफ्टर होली, होली के बाद 5 से 7 दिन तक ये मेला जो है वो चलता है। नंबर 14 इज कार्तिकी पूर्णिमा फेयर, जो कि सोमनाथ गिर में आता है, जो कि कार्तिक शुद्ध पूनम के टाइम पे होता है। नंबर 15 इज भंगुरिया फेयर, इट इज नॉट भंगारिया, इट इज भंगुरिया फेयर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोंट, कोंट मतलब छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये फेयर होता है। होली टू रंग पंचमी, ये इतने टाइम तक ये चलता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे 15 फेयर हमको दिए गए। जो जो इंपॉर्टेंट फेयर है वो मैंने बोर्ड पे लिखे, आप उसका एक छोटा सा टेबल बना सकते हो जो आपके मेंस द फॉलोइंग के क्वेश्चन में हो सकता है। वापिस से इसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जितने भी फेयर है उन सबके पीछे कोई ना कोई स्टोरी जुड़ी होती है, कोई ना कोई कथा होती है, हमारे पुराणों में लिखा होता है, ग्रंथों में लिखा होता है, और इसलिए ये एक ट्रेडिशन बन गया होता है और हम ऐसे फेयर को फिर सेलिब्रेट करते हैं। तो वो स्टोरी अगर आप चाहो तो कहीं से सुन सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फेयर के बारे में जानना है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हो, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये हो गया फेयर्स ऑफ गुजरात, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार वापिस हम लोग इसको रिवाइज कर लेते, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेयर जो हमें याद रखने हैं, जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए। फेयर्स ऑफ गुजरात, जिसमें भवनाथ फेयर जो कि जूनागढ़ गिरनार में होता है, इसे मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड फेयर हो गया हमारा तरणेतर फेयर, जो कि सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में होता है। यहाँ पे कलरफुल अम्ब्रेलास जो है वो देखने को मिलती है, जो लोग अपने साथ लेकर आते हैं। नकलन फेयर जो कि लॉर्ड शिवा का फेयर है, जो कि भावनगर में होता है। उसके बाद माधवपुर फेयर है, जो कि पोरबंदर में होता है। लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी का जो विवाह है वो हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। वोठा फेयर जो कि गुजरात में होता है, ढोलका तालुका में, और यहाँ पे 7 रिवर्स मिलती है, और ये लार्जेस्ट फेयर माना जाता है गुजरात का। फिर डांग दरबार हो गया, जो कि डांग में होता है, इसका कैपिटल है आहवा, वहां पे ये होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेयर है, आप इसके ज्यादा भी लिख सकते हो एक टेबल बनाकर, ताकि एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, जिसका नाम है इंडिया, लैंड एंड पीपल। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अपनी तैयारी चालू रखें, नोट बनाना चालू रखें और रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।